पीटीआई वाले आजकल छुपे हुए क्यों हैं, जरा ये तो बताएं। सारे एमएनए छुपे हुए हैं, कोई केपी में छुपा हुआ है फैमिली के साथ, पता चलता है जी इसके ऊपर दबाव है, इसके बच्चे को उठा के ले गए, इसकी बीवी और बेटी को उठा के ले गए। क्या ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान, शायद पाकिस्तान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को और उनकी तमाम तर टीम को। एक बड़ी सक्सेसफुल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो SCO मुनक़िद हुई और हमने उसकी जो है मेज़बानी की, तो बिल्कुल और पूरी कौम को, क्योंकि इसमें कौम की भी जो है वो कंट्रीब्यूशन है। इस्लामाबाद ऑब्वियसली रेस्टोरेंट्स भी बंद थे, दीगर चीज़ें बंद थी, तो सबने ही सैक्रिफाइस किया इसको पूरा सक्सेसफुल करने के लिए। तमाम तर लोग वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। जहाँ पे बात मैं आपकी अभी पहले चले, आपने MNAs की बात की, छुपे हुए हैं बेचारे, जिसका फोन कर रहे हैं, फरमाइशी प्रोग्राम है। और ये अपनी देखिए, मैं अगर मुझे कहा जाए कि आपने वोट करनी है और ज़दोकोब भी किया जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ, मेरी अपनी फिर स्टैंडिंग, मेरी अपनी विल कहाँ पे गई? फिर तो यही बात हुई ना कि पीटीआई के तमाम तर लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। कल ये जिस तरह से असेंबलीज में आए, आज क्यों हवाले करूं ना मैं आपको, आज फिर मैं देखता हूं फ्री विल किसकी है। देखें आप लोग मिलिटेंट्स नहीं है, आज क्यों नहीं? देखें ये फरमाइशी प्रोग्राम पे छुपे हुए हैं। अब यहाँ पे ये जानबूझ के आपके साथ हैं या आप लोगों ने इतना प्रेशर डाला हुआ इनकी फैमिलीज पर कि आपके साथ? मेरे ख्याल से प्रेशर फैमिलीज पे कोई भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। इनके कल परसों जमीर जागेंगे। अगर वो जाग गए तो जाग गए। बात यह है कि अब इन्होंने जागेंगे तो है, मुसवदा देखने से पहले लोगों को पता किस किस क्या ये कल पार्लियामान में आएंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, नेशनल असेंबली में आएंगे या नहीं आएंगे? सवाल तो ये है। अगर नहीं आएंगे तो ये समझ रहे हैं कि इनके बगैर जो है ये आईनी तरमीम नहीं होगी। तो हुकूमत ने अपने नंबर पूरे करने। आयरनी नहीं है बैरिस्टर साहब के किन किन के ज़मीर जागे हुए हैं, आधे पाकिस्तान को पता है इस बात का। नाम भी चल रहे हैं कि ये फलाने साहब हैं, ये देखिए आयरनी है, फलाने साहब हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता टीवी के ऊपर। जरूरत नहीं है नाम लेने की। इंट्रोस्पेक्शन देखें खुद इंसान को करनी होती है और देखना होता है। अगर वो उनको कोई ज़दोकोब तो नहीं किया जा रहा, उनको प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा कि आपने वोट, और पार्लियामेंट में आके फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट काजी साहब पार्लियामेंट में आके और वो वोट नहीं देते तो फिर क्या होगा? वो अपनी पार्टी की पॉलिसी के साथ अगर खड़े रहते हैं, या वो खुद आजाद जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमने जो है इस तरफ नहीं इस तरफ वोट देना है, बिलफर्ज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट अगर बात की जाए तो। लेकिन ये कैसे जमीन है जो सिर्फ ऑपोजिशन के जागेंगे, उस ऑपोजिशन के लोगों के जागेंगे जिनके नाम ऑलरेडी पिछले एक हफ्ते से मीडिया में चल रहे हैं, उन लोगों के जागेंगे जिनके बारे में जब रात को 11-12 बजे तरमीम होनी थी पता था चला कि ये 4 या 5 लोग पंजाब हाउस में डिटेंशन में ही, अब जो मर्जी आप वो आपसे भेजा कहते हैं आप लोग वकीलों की जुबान में। ये सिर्फ उन्हीं के जमीर क्यों जाग रहे हैं जिनके जो मिसिंग थे, जो हुकूमत के पास थे? जमीर तो सेनेट इलेक्शन में भी जागे थे और गलत जागे थे ना। 16 सेनेटर्स थे पीटीआई के और 64 थे एक तरफ, और कैमरे भी लगे हुए थे और क्या क्या नहीं हुआ था। बिल्कुल आपकी बात याद है। हाँ, और उस टाइम इनकी पार्टी ने खुद उस वक्त हुआ था और अब होगा, ये ठीक होगा? मैं नहीं समझता उस वक्त भी ठीक नहीं हुआ था, अब भी ठीक नहीं हुआ। और अब अगर आजाद हैं, किसी पार्टी से वाबस्तगी नहीं है उनकी, पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स कह लें, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आजाद हैं ऑन पेपर, कानून और आइन के मुताबिक, तो वो अपना फैसला कर सकते हैं। You also know they are not independents. They are independent. Now you're making them dependent on someone. और किस तरह होता है ये भी आप जानते हैं।